नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं भक्ति काल के मुख्य विवरण से जुड़ी हुई प्रश्नावली 124 आपके साथ साझा करने जा रही हूँ। आज की प्रश्नावली भक्ति काल के सबसे सम्मानित और प्रख्यात व्यक्ति स्वामी रामानंद एवं उनके द्वारा प्रतिष्ठित रामावत संप्रदाय से जुड़ी हुई है। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया है रामावत संप्रदाय और प्रवर्तक है स्वामी रामानंद। और पहला पॉइंट होगा, उत्तर भारत में भक्ति की धारा को सर्वप्रथम प्रवाहित करने का श्रेय स्वामी रामानंद को जाता है। देखिए, प्रसिद्ध है कि उत्तर भारत में भक्ति को प्रवाहित करने का जो श्रेय दिया जाता है वह है स्वामी रामानंद को दिया जाता है। उससे पहले भक्ति का जो प्रवाह था वह दक्षिण भारत में ही मुख्यतः बह रहा था। तो आप निश्चित तौर पर इस बात को अपने ध्यान में रखें कि सर्वप्रथम उत्तर भारत में भक्ति को प्रवाहित करने का श्रेय स्वामी रामानंद को दिया जाता है। नंबर 2 पॉइंट को देख रहे हैं। भक्ति काल में भक्ति आंदोलन में सर्वप्रथम महागुरु रामानंद का नाम सुनाई देता है। भक्ति काल में स्वामी रामानंद अपने पांडित्य और औदार्य के कारण सबसे श्रेष्ठ ठहरते हैं, क्योंकि उन्होंने छोटी से छोटी जाति को भी भक्ति के प्रवाह में प्रभावित करने का कार्य किया। स्वामी रामानंद कान्याकुब्ज ब्राह्मण थे। स्वामी रामानंद ने 3 संस्कृत ग्रंथों यहाँ पर देख रहे होंगे, आनंद भाष्य, रामार्चन पद्धति और वैष्णव मतावज भास्कर लिखे थे। तीनों ही ग्रंथों के नाम अक्सर टीजीटी पीजीटी परीक्षा में से पूछ लिए जाते हैं। श्री रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में उन्होंने जो गुरु परंपरा दी है उसके अनुसार रामानंद जी रामानुजाचार्य से 14वीं पीढ़ी नीचे आते हैं। छठे नंबर का जो पॉइंट है यह भी टीजीटी पीजीटी परीक्षा में एक बार पूछा जा चुका है। परंपरा से रामानंद का संबंध रामानुजीय संप्रदाय से सिद्ध होता है, यानी कि वह रामानुज संप्रदाय में दीक्षित व्यक्ति रहे हैं। प्रसिद्ध विद्वान प्रकुहर ने सिद्ध किया है कि सर्वप्रथम स्वामी रामानंद ही आध्यात्म रामायण व्यागत सुतीक्ष्ण ग्रंथ उत्तर भारत में लाए थे। रामानंद जी के गुरु का नाम राघवानंद था। स्वामी रामानंद को योग प्रधान, निर्गुण पंथी, सगुण उपासक तीनों प्रकार के पुरस्कर्ता भक्तों ने ही अपना गुरु माना है। यानी कि उस समय जितनी भी धाराएं भक्ति के माध्यम से काव्य में प्रस्फुटित हुई, उनके जो प्रतिनिधि रहे हैं उन सभी ने अपने गुरु के रूप में स्वामी रामानंद को चुना है। गुरु ग्रंथ साहिब में स्वामी रामानंद का एक पद संग्रहित है, महत्वपूर्ण है, बहुत याद रखें। नाभादासकृत भक्तमाल में इनके 12 शिष्यों के नाम बताए गए हैं। देखिए, उनके 12 जो प्रसिद्ध शिष्य हैं, इस प्रकार भी प्रश्न बन सकता है कि किस पुस्तक में रामानंद के 12 शिष्यों का नाम सर्वप्रथम आया। तो नाभादासकृत भक्तमाल में उनके 12 शिष्यों का नाम सर्वप्रथम हमें प्राप्त होता है। और स्वामी रामानंद के 12 शिष्यों को आप यहाँ देख रहे होंगे, इन्हें आप अपने रजिस्टर में मेंटेन कर लें। स्वामी रामानंद ने अपने शिष्यों को अनन्य भक्ति का उपदेश दिया था। 15वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। स्वामी रामानंद मध्यकाल के सच्चे महागुरु थे। नाभादास जी ने स्वामी रामानंद को अष्टांग योग का उपासक कहा है। तो प्रश्न बनेगा, किसने स्वामी रामानंद को अष्टांग योग का उपासक कहा है? तो श्री नाभादास जी ने स्वामी रामानंद को अष्टांग योग का उपासक कहा है। रामानुज संप्रदाय में जो स्थान तोत्रादि को प्राप्त है, यानी कि रामानुज संप्रदाय की जो गद्दी है वह तोत्रादि में है, वही स्थान रामावत संप्रदाय में गलता गद्दी को प्रदान किया गया है हिंदी साहित्य जगत में। तो आप इसे भी ध्यान रखें। गलता गद्दी को उत्तर तोत्रादि कहा जाता है। 19 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। तपसी नामक वैराग्यों की शाखा में प्रसिद्ध है कि स्वामी रामानंद ने 12 वर्ष तक योग साधना की थी। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वामी रामानंद ने वैराग्यों के भी एक दल का संगठन किया था। अब 20 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। स्वामी रामानंद के शिष्यों में प्रसिद्ध जो अनंतानंद जी हैं वह कृष्णदास प्रहरी के गुरु भी रहे हैं। नरहरियानंद तुलसीदास जी के गुरु रहे हैं। रैदास मीराबाई के गुरु रहे हैं। और सुरसुरानंद की परंपरा में दादू दयाल और सुंदरदास जी हुए हैं। और ये सभी कृष्ण या अनंतानंद, नरहरियानंद, रैदास, ये सब
स्वामी रामानंद के प्रसिद्ध शिष्य 12 शिष्यों में से एक हैं। अब हम अगला 24 नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। उत्तरी भारत में राम भक्ति के प्रवर्तन का प्रमुख श्रेय स्वामी रामानंद को प्राप्त है। 25वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। स्वामी रामानंद का जन्म काशी में हुआ। श्री कृष्णदास पहारी ने सर्वप्रथम रामानंद संप्रदाय की गद्दी गलता नामक स्थान पर स्थापित की थी। 27वें नंबर पर वैष्णव मतावज भास्कर नामक ग्रंथ में स्वामी रामानंद के शिष्य सुरसुरानंद ने उनसे 9 प्रश्न किए थे। देखिए, परीक्षा की दृष्टि से ये अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट है, क्योंकि ऐसे ही जानकारियों से प्रश्नों को चुना जाता है। 28वें नंबर के पॉइंट को देख रहे हैं। स्वामी रामानंद ने राम भक्ति के 2 जो पथ है या मार्ग हैं, सगुण व निर्गुण स्थापित किए थे। और इस वीडियो का अंतिम पॉइंट है, स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित निर्गुण मार्ग के विकासकर्ता कबीर और दादू माने जाते हैं। वैसे तो भक्ति काल में बहुत सारे संप्रदायों ने अपना योगदान दिया, किंतु मैं केवल मुख्य संप्रदायों से युक्त वीडियो ही आपके लिए अपलोड करूंगी। और अब केवल एक संप्रदाय, जिसे हम हरिदासी संप्रदाय भी कहते हैं या सखी संप्रदाय कहते हैं, उसके विषय में मैं कल जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। और इसके पश्चात मैं भक्ति काल के प्रतिनिधि कवियों से संबंधित या साहित्यकारों से संबंधित वीडियो अपलोड करना आरंभ करूंगी। मेरा ये प्रयास है कि कम से कम समय में अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचाऊं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, इसके लिए ज़रूर मुझे कमेंट्स करें। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।